बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मटका कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको बनाना बेहद आसान है। आप घर में बहुत ही आसानी के साथ बना के इसको तैयार कर सकते हैं। ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है, क्योंकि हम सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं इसको। और ये कमर्शियल रेसिपी नहीं है, क्योंकि कमर्शियल रेसिपी में इस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं हो रहे होते। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर के बराबर दूध, टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हम पकने के लिए रख देंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैं आधा कप के बराबर चीनी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर ये 1/4 कप के बराबर का कप था, इसलिए मैंने 2 बार ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/4 कप चीनी लेंगे, उसको हमें करना है कैरेमलाइज़। तो क्या करेंगे, एक पैन ले लिया है, इसमें इसको आपने इस तरह से फैला देना है और उसके बाद बहुत हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कुक होगी और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो इस पर कलर आने लग जाएगा। जैसे ही हल्का हल्का सा कलर आने लग जाए तो आपने इसको एक बार मिक्स कर देना है, क्योंकि चीनी जो है बहुत जल्दी जल जाती है। बिल्कुल हल्का सा ही कलर चेंज करना है इसका हमें, ताकि कुल्फ़ी के अंदर बहुत ही मज़ेदार सा कैरेमल फ्लेवर आ जाए। तो देखिए इसका हल्का सा बस कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप के बराबर। तो जैसे ही आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ये थोड़ी सी जम जाएगी, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, इसको हल्का सा मिक्स करना है। और अगर पानी आपको लगे कम है तो थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको इतना पकाएंगे तो ये चीनी थोड़ी सी जम गई थी, ये मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से। उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम दूध में ऐड कर देंगे जो हमने पकने के लिए पहले से रखा हुआ था। तो देखिए इसको मिक्स करेंगे। अब उसके बाद आपने इसको ऐड कर देना है इसके अंदर। अब इससे क्या होगा, बहुत ही मज़ेदार सा कैरेमल फ्लेवर आ जाएगा, जो कि कुल्फ़ी के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए हल्का सा बादामी सा रंग हो जाता है इसका। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बादाम पिस्ते, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। इसको मैंने बारीक बारीक कूट लिया था और इसको हम पकने देंगे। इसको आपने तकरीबन आधे घंटे तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे। इससे क्या होगा, दूध थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा और कुल्फ़ी जो है आपकी खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी। अच्छा, इसके अंदर और हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर लिया है। आप लोग चाहें तो वनीला कस्टर्ड भी ले सकते हैं। मैंने कॉर्नफ्लोर इसलिए लिया है क्योंकि मुझे और कोई फ्लेवर इसमें ऐड करना नहीं था। अगर आपको वनीला फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप लोग इसमें कस्टर्ड ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। आप लोग चाहें तो दूध के साथ भी इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो आपने इसको डिज़ोल्व कर लेना है। और दूध जो हमने पकने के लिए रखा था उसको तकरीबन आधा घंटा हो गया है पकते हुए। कलर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और साइडों पे जो थोड़ी बहुत मलाई जम गई है उसको आपने निकाल लेना है। और ये कस्टर्ड जो है, सॉरी, ये जो कॉर्नफ्लोर है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करते हुए आपने डालना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। और इसको आपने पूरी जो इसकी कुकिंग है मीडियम फ्लेम पे ही होगी, हाई फ्लेम पे पकाना नहीं है इसको बिल्कुल भी। और जो इसकी बलाई है साइडों पे लगी हुई है, इसको आपने साइडों से निकालना है, उसी के अंदर मिक्स कर देना है। तो इस तरह से आपने इसको मिक्स करते करते पका लेना है। इसको आपने तकरीबन 2 मिनट तक और पकाना है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब इसके अलावा हमें चाहिए होगा खोया। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप के बराबर खोया। फ्रेश खोया ले लीजिएगा और उसका से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये सारा खोया हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। अब खोया ऐड करने के बाद बस आपने इतना ही पकाना है कि खोया जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। इससे बहुत ही अच्छा रिच फ्लेवर आता है और दाना भी आ जाता है। जिस तरह से आप कुल्फ़ी खाते हैं बाज़ार की, उस तरह से इसमें एक दाना सा भी आ जाएगा। तो देखिए खोया हमारा मिक्स हो गया। अब इसको हम फ्लेम ऑफ करके ठंडा कर लेंगे। आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है, 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा काउंटर टॉप पर ही, तो ये ठंडा हो जाएगा। और ये देखिए अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मतलब ऊपर जो एक लेयर जम गई थी मलाई की, उसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये ठंडा होने के बाद कुछ इतना गाढ़ा हो जाएगा, अच्छा खासा थिक हो जाता है ठंडा होने के बाद। अच्छा, मैंने क्या किया था, ये छोटे से मटके मिल जाते हैं इजीली, मार्केट से मिल जाते हैं, तो आपने वो ले लेने हैं। नहीं तो आप चाहे तो एक बड़े साइज़ के मटके में भी इसको जमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटे मटके लिए, इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे इस तरह से। तो सारे मटके जो है उसको मैं फिल कर लूँगी। अब क्या करेंगे, फॉइल ले लेंगे और इससे हम इसको कवर कर देंगे इस तरह से।
अब इन सबको मैं कवर करूँगी और उसके बाद हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे सेट करने के लिए। तकरीबन 8 से 10 घंटे आपने इसको छोड़ना है फ्रीज़र के अंदर, ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और ये बहुत ही लाजवाब कुल्फ़ी बन के तैयार होती है। इसको आप लोग एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा बनाने का, और ये बनती ही बेहद मज़ेदार है, मतलब बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। तो देखिए इसको मैंने तकरीबन 10 घंटे के लिए छोड़ दिया था फ्रीज़र में, बहुत अच्छे से ये सेट हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, अब इन सबको मैं खोल लूँगी और इसकी गार्निश के लिए मैं यूज़ करूँगी बादाम पिस्ते। ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं। मतलब आप लोग अपनी फैमिली को सर्व कर रहे हैं तो ऊपर से आप थोड़ा सा गार्निश करके इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, और ये बहुत ही मलाईदार बनके तैयार हुई थी। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, बार बार दिल चाहेगा बनाने का। एक तो बनाना इसको बहुत ही सिंपल है और ये बनती बेहद मज़ेदार है। वैसी गर्मियाँ चल रही हैं तो इस मौसम में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बना के तैयार करेंगे। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे और इसमें ना ही हम कंडेंस मिल्क डालेंगे, ना ही पाउडर मिल्क का इस्तेमाल होगा, लेकिन फिर भी ये इतनी ज़बरदस्त आइसक्रीम बनके तैयार हो जाएगी। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताई है, ताकि इस रेसिपी को हर कोई बना सके। इस गर्मियों के मौसम में इस आइसक्रीम की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और इसको बनाना बेहद आसान है। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनके तैयार होती है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होती है। एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपको इसको बनाने का। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप दूध, वो मैंने एक पैन में ऐड कर दिया है। फ्लेम ऑन नहीं करी है अभी मैंने। तो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम चीनी आधा कप के बराबर। चीनी ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे कोको पाउडर 1/4 कप, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। पहले दूध में इसको हल कर लेंगे, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद आपने फ्लेम ऑन करनी है, यानी कि चूल्हा जलाना है। तो देखिए इसको पहले मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। अगर आप गर्म दूध के अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर तो ना उसमें लम्स बन जाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अच्छी तरीके से आपने पहले मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने फ्लेम ऑन करनी है। तो अब मैंने फ्लेम इसकी ऑन कर दी है। इसको हम पकाना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको पकने में। इसको पकाने से क्या होगा कि कोको पाउडर का एक रिच फ्लेवर आ जाता है, चॉकलेटी फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। और जो हमने चीनी वगैरह ऐड की है वो भी अच्छे से पक जाएगी और थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा इसका मिक्सचर, मतलब ये लिक्विड ही नहीं रहेगा। तो देखिए मिक्सचर हमारा अच्छी तरीके से पक गया है, थोड़ा सा थिक भी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम इसकी ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसे आपने कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। अब इधर दूसरा स्टेप हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम 1 कप के बराबर, 250 ग्राम विपिंग क्रीम है ये। इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विक्स की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर बस इसको मैंने सॉफ्ट पीक्स तक ही बीट करना है अच्छी तरीके से। तो देखिए बीट हो गई, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी जो हमने चॉकलेट का मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, सारा ही ऐड कर देंगे। और इस वक्त ये ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म होगा तो जो हमारी क्रीम हमने विप्ड की है अच्छी तरीके से वो सारी बिल्कुल लिक्विडी हो जाएगी और इसका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। तो इसको हमने मिक्स कर लेना है। बस यहाँ पर इसको हम बीट नहीं कर रहे हैं, जस्ट मिक्स कर रहे हैं। चंद सेकंड के लिए मैंने बीटर को ऑन किया है और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है। मतलब इसका मिक्सचर बनाने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए ये रेडी हो गया है इसका मिक्सचर। इसको एक और बार मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी स्पैचुला की मदद से। और इसको मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी एक कंटेनर ले लीजिएगा, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए आपके पास। और इसके अंदर सारा मिक्सचर हम ये ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से मैंने इसको लेबल कर दिया है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे फ्रीज़र में तकरीबन 8 घंटे के लिए। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगी। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियां हैं और गर्मियों में आप जितने अच्छे से इसको टाइम दे सकें उतना ही अच्छा है। तो इसको मैंने रखा था ओवरनाइट के लिए और उसके बाद मैंने इसको निकाला है। देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट आइसक्रीम बन के हमारी तैयार हुई है। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बन के तैयार होती है। एक बार आप बनाएंगे ना तो आपके घर वाले यकीन नहीं करेंगे आपने घर में बनाई है आइसक्रीम।
बहुत ही बेहतरीन आइसक्रीम बनती है, इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। अच्छा, अच्छी चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर यूज़ कीजिएगा और उससे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए इसके मैं स्कूप्स निकाल रही हूँ इस तरह से, बिल्कुल परफेक्ट आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। आई होप आपको इस सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। और इसको मैंने डेकोरेट किया था चॉकलेट चिप्स के साथ, आप लोग चॉकलेट सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए फाइनल लुक इसका बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो इनको तो बहुत ही पसंद आएगी आइसक्रीम, लेकिन बड़े भी चॉकलेट आइसक्रीम बहुत शौक से खाते हैं। आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी ऑरेंज आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बन के तैयार होगी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इस आइसक्रीम को आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का। ये कंपनी की आइसक्रीम से ज़्यादा बेहतरीन आइसक्रीम घर में बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही कम बजट के अंदर आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं खट्टे मीठे ऑरेंजेस और इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हमने जूस निकाल लेना है। इधर मुझे आधा कप जूस की ज़रूरत होगी, तो बस इधर मैं मैनुअल जूसर है उसकी मदद से इसका जूस निकाल रही हूँ। ये जूस आ गया है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो पल्प होता है वो हमें नहीं चाहिए। अगर वो होगा तो फिर आइसक्रीम के अंदर क्रिस्टल बनने के चांसेस रह जाएंगे और फिर वो स्मूथ बन के तैयार नहीं होगी। तो आपने बेहतर ये इसको आपने अच्छे से छान लेना है। अब इस जूस के अंदर हम ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर 1 टीस्पून के बराबर। इसी के अंदर हम ऐड करेंगे ऑरेंज एसेंस 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर पाउडर मिल्क, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। ये ऐड करने से आपकी जो आइसक्रीम है बहुत ही क्रीमी और स्मूथ बन के तैयार होगी। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि हर कोई नहीं बताता, लेकिन ये ज़रूर ऐड किया करें, क्योंकि आप कोई लिक्विड मिल्क ऐड करेंगे तो उससे क्रिस्टल बन जाएंगे। तो बेहतर ये आप इसके अंदर पाउडर मिल्क ऐड करें। तो देखें इसको मिक्स कर लिया, अब इसको हम साइड पर रख देंगे। अब आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम 1 कप के बराबर। तो मैंने विपिंग क्रीम ले ली है, ठंडी होनी चाहिए विपिंग क्रीम। अब इसको हम बीट कर लेंगे अच्छे से। आपने हार्ड बीट करना है इसको, 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। तो देखिए क्रीम हमारी अच्छे से बीट हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क आधा कप के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसको भी मिक्स कर लेंगे। चंद सेकंड के लिए बीट करेंगे ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए क्रीम के अंदर। तो देखिए ये भी मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑरेंज का मिक्सचर जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। ये ऐड करने के बाद इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आइसक्रीम बनाने का प्रोसेस जो होता है 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाती है। उसमें टाइम लगता है, जस्ट फ्रीज होने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे तो बहुत कम टाइम में इसका जो मिक्सचर है बनके तैयार हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर और ऐड किया है, क्योंकि ये मुझे कम लग रहा था तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा जो मिक्सचर है रेडी हो गया है आइसक्रीम का। इसको एक बार आपने स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि होता क्या है बीटर की मदद से जब हम मिक्स कर रहे होते तो नीचे थोड़ी बहुत क्रीम रह जाती है, तो उसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक एयर टाइट बॉक्स में निकाल लेंगे। तो देखिए कितना थिक बन के तैयार हुआ है, इसी तरीके से होना चाहिए आपका ये मिक्सचर। अब इसमें निकालने के बाद आपने इसको इवन कर लेना है अच्छे से। इवन करने के बाद अब इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में सेट करने के लिए तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए। अभी सर्दियों का मौसम है तो आपको इसको 6 से 8 घंटे में बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगी। तो अब इसको मैं रख दूंगी। तो देखिए आइसक्रीम हमारी अच्छे से सेट हो गई है। इसका मैं स्कूप निकाल के दिखाती हूँ आपको।
और ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो बाज़ार से आइसक्रीम नहीं ख़रीदेंगे और ये लो बजट में बन के तैयार हो जाती है। मतलब आप जो मार्केट से लेते हैं उससे ज़्यादा सस्ती बनती है घर के अंदर और बेहतरीन जायका होता है इसका। इसका टेक्सचर देखिए, आपको टेक्सचर देखकर ही अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी अच्छी बनी होगी ये आइसक्रीम। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ कुल्फ़ा बादाम आइसक्रीम। सॉफ्ट स्कूप ये आइसक्रीम बनके तैयार होती है, बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छी घर में बना के आप तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसे कोई भी बना सकता है और बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम बनके तैयार होती है। इसको बना के आप लोग अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। वैसे भी गर्मियों का मौसम है तो ठंडी ठंडी सी आइसक्रीम बनाइएगा और अपने घर वालों के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग चाहें तो इसको दावतों में भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बादाम चाहिए होंगे। बादाम मैंने लिए थे आधा कप के बराबर। इसको सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अच्छे से आपने इसको भून लेना है। अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसको हटा लेंगे और इसको कूट के रख लेंगे। अब उसी पैन के अंदर मैंने दूध लिया है 1 कप के बराबर और मैंने पैन में ऐड कर दिया था। चीनी ऐड करेंगे आधा कप। इसको मिक्स करेंगे, चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व होने देंगे, थोड़ा सा पकने देंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी खोया। तो इसके अंदर हम खोया ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छी तरीके से पका लेना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक खोए के साथ। खोया भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बादाम का एसेंस। चंद कतरे ऐड करेंगे इसके अंदर बादाम के और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं या फिर रोज़ एसेंस ऐड कर सकते हैं। बादाम का एसेंस हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो देखिए इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए। अब इसको मैं उतार लूँगी चूल्हे पे से और ठंडा कर लूँगी। अब इसके लिए हमें चाहिए होगी क्रीम। व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, 400 ग्राम्स के बराबर है। इसको क्या करेंगे, जल्दी से आपने क्या करना है, इसको व्हिप्ड कर लेना है इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। 5 से 6 मिनट लगेंगे और इसको आपने इसकी जो पीक्स हैं आपने सॉफ्ट रखनी है, ज़्यादा हार्ड नहीं करना है इसको। तो देखें क्रीम हमारी व्हिप्ड हो गई है। जैसी क्रीम व्हिप्ड हो जाएगी तो इसके अंदर जो हमने मिक्सचर बना के रखा था खोए का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम बादाम ऐड करेंगे। तो थोड़े से बादाम हम बचा लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए। बाकी सारे बादाम मैंने कूट लिए थे, वो मैंने सारे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मशीन का काम हमारा ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, इसको स्पैचुला की मदद से एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आइसक्रीम का जो मिक्सचर था वो हमारा रेडी हो गया है। इधर हम क्या करेंगे, एक एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे, उसके अंदर सारा ये मिक्सचर ट्रांसफ़र करेंगे और इसको ऊपर से आपने लेवल कर लेना है इस तरह से। इसमें कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और ऊपर से गार्निश करेंगे बादाम के साथ। इसको कवर करेंगे और इसको रख देंगे फ्रीज़र में सेट होने के लिए तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए। मैंने इसको ओवरनाइट रख दिया था फ्रीज़र में ताकि इस आइसक्रीम जो है बहुत अच्छी तरीके से जम जाए। वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे स्कूपर से। तो स्कूपर में पहले मैंने पानी जो था सादा रखा हुआ है पानी, उसमें डिप कर लिया था। इससे क्या होता है, अच्छे से स्कूप बन के तैयार हो जाता है और आइसक्रीम अच्छे से निकल जाती है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक और ये बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम बनके तैयार होती है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बाज़ार की आइसक्रीम भूल जाएंगे, क्योंकि घर की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं है, हर चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसको आप ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक। इसको लास्ट में मैंने गार्निश किया था बादाम के साथ। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम ये बनके तैयार हुई थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको हम बना के तैयार करेंगे। सिर्फ 1 लीटर दूध के साथ इसको बना लेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनती है। इसमें ना ही कोई केमिकल का इस्तेमाल किया है हमने और ना ही कोई खोए का इस्तेमाल किया है। इसके बावजूद ये बहुत ही लजीज़ बन के तैयार हुई थी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया था, उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है चूल्हे पे। इसको हम पकाएंगे हल्की आंच पे, तकरीबन 15 से 20 मिनट पका लीजिएगा, ताकि ये इसकी क्वांटिटी जो है ना वो हाफ़ हो जाए। तो देखिए इसकी क्वांटिटी हाफ़ हो गई है। इसको मैंने लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था पकने के लिए। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे इसे पकने में। अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूध मैंने अभी हटाया नहीं है चूल्हे से, उसे पकने दिया है।
दूसरा स्टेप क्या है, एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर चीनी जो ले लेंगे हम आधा कप के बराबर, इसको फैला देंगे। हल्की आंच पे हमने इसको कैरमलाइज़ करना है। तो फैलाने के बाद आपने छोड़ देना है, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ये कैरमलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कॉर्नफ्लोर दिखा रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। इसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करके साइड पे रख लेंगे, इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारी चीनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से कैरमलाइज़ होना स्टार्ट हो गई है। तो आपने अभी इसमें चमचा नहीं चलाना है और इसको छोड़ दीजिएगा, खुद ही खुद सारी चीनी जो है ना अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसको आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना है, लाइट कलर का ही उतार लीजिएगा, क्योंकि फिर एक कड़वापन आ जाएगा चीनी के अंदर, तो आपकी कुल्फ़ी मज़ेदार नहीं लगेगी। अब जब ये कैरमलाइज़ हो जाएगा तो उसके अंदर आपने क्या करना है, गरम गरम दूध ऐड कर देना है। दूध ऐड करने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे, क्योंकि चीनी जो है वो थोड़ी सी जम चुकी होगी, लेकिन पकने से क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगी। उसका कलर भी बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाएगा, बादामी रंग का हो जाएगा। जिस तरह से हम देसी कुल्फ़ी ख़रीदते हैं मार्केट से, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों की मिलावट की हुई होती है, लेकिन आप ये बिल्कुल देसी अंदाज में बनाएंगे जो कि बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। तो देखें चीनी जो जम गई है ना, थोड़ा थोड़ा पकना स्टार्ट होगा तो ये डिज़ोल्व हो जाएगी। तो इसको हम पका लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और देखिए चीनी जो है वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो गई है और इसका कलर देखें माशाल्लाह से आपको देखने से ही मज़े का लग रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन आया है इसका कलर। अब इसके अंदर हम इलायची ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून के बराबर पिसी हुई इलायची ऐड करी है मैंने। क्रीम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ इधर मैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। यहाँ पर मैं विक्स का इस्तेमाल करूँगी ताकि अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए। क्रीम ऐड करने से क्या होगा, एक अच्छी सी रिचनेस आ जाएगी इसके अंदर और अच्छी आइसक्रीम बनके तैयार होगी। क्रीम ना हो आपके पास तो आप इसके अंदर घर की नॉर्मल मलाई भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम जब मिक्स हो जाएगी फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, हल्की सी थिकनेस आएगी इसके अंदर और क्रिस्टल नहीं जमेंगे इसके अंदर, बहुत अच्छी स्मूथ कुल्फ़ी बनके तैयार होगी। तो देखिए कुल्फ़ी का जो मिक्सचर है हमारा तकरीबन रेडी हो गया। इसको 1 मिनट तक पकाऊंगी बस कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद। 1 मिनट के अंदर देखें कितनी गाढ़ी हो गई है ये। और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो देखिए कुल्फ़ी हमारी अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद कुछ इस तरह की हो जाएगी है। आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये जो ऊपर बलाई आ गई है इसको बस बहुत अच्छे से नहीं मिक्स कीजिएगा, हल्का सा मिक्स कर लेना है, क्योंकि खाने में जब ये मुंह में आएगी तो काफ़ी बेहतरीन लगेगी। तो देखिए कुछ इस तरह की हो गई है। अब मैंने एक मोल्ड ले लिया है, इसके अंदर ये सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो एयरटाइट कंटेनर भी ले सकते हैं। तो मोल्ड यूज़ करें तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक बटर पेपर लेना है, पैन के साइज़ को काट लीजिएगा, उसके ऊपर लगा देंगे ताकि इसके अंदर क्रिस्टल ना आए, मतलब बर्फ़ ना जमे इसके अंदर। उसके बाद मैं इसको फॉइल से कवर करूँगी और इसको रख दूँगी जमने के लिए तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से जम जाए। अच्छा, अगर आप लोग एयरटाइट कंटेनर लेंगे तो आपको ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, बस आप इसको डायरेक्टली कवर करेगा और रख देगा। इसके अलावा आप लोग चाहें तो कुल्फ़ी वाले जो मोल्ड्स होते हैं ना उसके अंदर भी इसको जमा सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन जम जाती है। उसके लिए आपको ज़्यादा देर इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, 4 से 5 घंटे में अच्छे से जम जाएगी। तो देखें इधर हमारी कुल्फ़ी जो है अच्छी तरीके से जम गई है। हम बटर पेपर निकाल लेंगे इसके ऊपर से, और ये भी कुछ ज़्यादा ही फ्रोज़न हुई हुई है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसके ऊपर, मतलब बॉटम पे आपने पानी डालना है ताकि साइडों से ये लूज़ हो जाए और इसको हम मोल्ड में से निकाल सकें। नाइफ़ से हल्का सा लूज़ किया है मैंने, उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है मोल्ड में से। इस तरह से बहुत आसानी से निकल जाती है ये। तो ये देखिए ज़बरदस्ती कुल्फ़ी हमारी रेडी हो गई है। ऊपर से हम गार्निश करेंगे बादाम के साथ, बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती है। बाज़ार की आइसक्रीम ख़रीदने से बेहतर है आप लोग घर की आइसक्रीम बनाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार है। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हुई थी, हमारे घर में तो मिनटों में ख़त्म हो गई थी। और इसको ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। वैसे भी समर सीज़न चल रहा है और इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ें तो खाने में बेहद मज़ा आता है। तो आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ अंदर से। तो देखिए कितनी क्रीमी बनके तैयार हुई है, बिल्कुल मलाई की जैसी, और उसका जायका बेहतरीन था। यकीन माने एक बार आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा, क्योंकि बेहद लजीज बन के तैयार हुई थी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये बनाना बताऊँगी। परफेक्ट टेस्ट के साथ बनके तैयार होती है ये आइसक्रीम। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम है, जो कि आप बाज़ार से ज़्यादा अच्छी घर में बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैरेमल बनाएंगे। उसके लिए मैंने आधा कप चीनी ली है दानेदार और इसको एक पैन में ऐड कर दिया है। लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसको मेल्ट करना है। चीनी को 2 से 3 मिनट लगते हैं। इसको इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। जब साइडों से हल्की हल्की सी मेल्ट होने लगेगी तब आपने इसको मिक्स कर देना है ताकि इसका कलर जो है वो इवन आए। ज़्यादा हमें डार्क कलर नहीं चाहिए इसका, तो आपने बहुत हल्की आंच पे इसको कुक करना है। तो देखें लाइट गोल्डन सा ब्राउन कलर हो गया है। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करिएगा, नहीं तो इसका टेस्ट जो है बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। मतलब चीनी जल्दी जल जाती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बटर। तो 1 टीस्पून बटर ले लिया है मैंने, उसको ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको जल्दी से मिक्स कर लेना है क्योंकि बटर ऐड करते ही इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। देखिए बस बटर मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोडा। बेकिंग सोडा ले लेंगे, 1 पिंच ऐड करना है। ये ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो इससे इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। फिर हम बादाम ऐड कर देंगे। 10 से 12 बादाम लिए थे, उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और फ्लेम पे से हटा लेंगे। देखिए ये रेडी हो गया है। अब इधर मैंने एक ले लिया था बटर पेपर। बटर पेपर पे मैंने डायरेक्टली इसको निकाल लिया है, ग्रीस नहीं किया था क्योंकि बटर पेपर को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहे तो किसी प्लेट पे या फिर किसी भी पैन में निकाल सकते हैं, लेकिन उसको आप ग्रीस कर लीजिएगा ताकि इसको निकालना आसान हो। अब इसको मैं छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए हवा में ही, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए सेट हो गया। अब इसको हम तोड़ लेंगे इस तरह से। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा एक जिप लॉक बैग। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी इसको और इसको हमने तोड़ लेना है। थोड़ा मोटे क्रम्स की फॉर्म में हमें ये चाहिए। तो इस तरह से मैं हैमर की मदद से इसको तोड़ लूँगी। ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल बारीक चूरा नहीं कीजिएगा, थोड़ा मोटा मोटा सा हमें क्रम्स चाहिए इसके। ये देखिए तो ये रेडी हो गए हैं। अब इसको हम साइड पर रख लेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें व्हिपिंग क्रीम चाहिए होगी। 200 ग्राम्स के बराबर है। 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है मैंने। मेरे पास जो व्हिपिंग क्रीम है वो मीठी है, इसके अंदर चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इधर हम चीनी वगैरह जिसमें ऐड करेंगे या मिठास जो भी ऐड करेंगे उसको बैलेंस करके ऐड करना है हमने, क्योंकि हम इसके अंदर कैरेमल भी ऐड कर रहे हैं जो हमने बना के रखा है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए इसको हमने व्हिप कर लिया है। सॉफ्ट पीक्स चाहिए इसकी हमें, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको व्हिप्ड होने में। इसके बाद हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कप के बराबर है ये ऐड कर दिया है इसके अंदर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एवेपोरेटेड मिल्क। अगर आपके पास ये ना हो, आधा कप है ये ना हो तो आप लोग 2 कप दूध ले लीजिएगा नॉर्मल, उसको पका लीजिएगा। इतना कर लीजिएगा, इतना पकाइएगा कि वो आधा कप रह जाए। फिर आपने इसको छानना है, उसके बाद इसके अंदर ऐड करना है। ये मीठा नहीं होता, बिल्कुल फीका होता है। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बटर स्कॉच फ्लेवर। ये अगर आपके पास ना हो, 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। ये ना हो तो आप लोग वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये फ्लेवर मैंने ऐड किया है, मार्केट से मिल जाता है ईजीली ये। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और देखिए कितना सॉफ्ट है ये। इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए, इसको ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है हमने, इसलिए हमने क्रीम को वो कम विप्ड किया था, ज़्यादा विप्ड नहीं किया था। तो ये देखिए हमारे आइसक्रीम का मिक्सचर जो है रेडी है। अब इसके अंदर हमने जो बटर स्कॉच बनाया था वो हाफ़ में इसके अंदर ऐड कर दूंगी। हाफ़ को हम बचा लेंगे, थोड़ा सा ऊपर हम गार्निश करेंगे और सर्विंग के टाइम पे हम इसको गार्निश करने के लिए रख लेंगे। तो देखिए इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद एक एयर टाइट बॉक्स में आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है इस तरह से। उसको आप कवर करके रख दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा बटर स्कॉच डाल देंगे टॉप पे, और उसके बाद इसको मैं कवर करके रख दूंगी फ्रीज़र के अंदर तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए, या फिर बेस्ट होता है आप इसको ओवरनाइट के लिए रख दें। सुबह तक आइसक्रीम बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाती है। तो ये देखिए इसको मैंने पूरी रात के लिए रख दिया था फ्रीज़र के अंदर। अब ये रेडी हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसके लिए हमें नॉर्मल पानी चाहिए होगा, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। स्कूपर जो है इसको हम डिप कर लेंगे पानी के अंदर। इससे क्या होता है, स्कूप अच्छे बन के तैयार होते हैं और आसानी से निकल आते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको स्कूप आउट कर लेंगे। देखिए इसका टेक्सचर आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी क्रीमी और स्मूथ बन के तैयार हुई है और इसके अंदर कोई क्रिस्टल भी नहीं बना है।
इस तरह से बनाएंगे तो इसमें कोई भी क्रिस्टल नहीं बनेगा और बिल्कुल बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। घर के अंदर तो हर चीज़ ही बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। और सर्विंग के वक्त आपने इसके ऊपर थोड़ा सा बटर स्कॉच ऐड कर देना, इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, इसके टेक्सचर से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मज़ेदार सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।